नियुक्ति को लेकर दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही। शाही ईदगाह सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगी है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई है। शाही ईदगाह का होना था कमिश्नर सर्वे, बड़ी खबर है। दिल्ली से इस वक्त की शाही ईदगाह सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई, आपको बता दें, शाही ईदगाह का कमिश्नर सर्वे होना था। दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर सारा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़े। अवनीश, सबसे पहले अपडेट। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष ने आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सीधे तौर पर यह कहा कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पेंडिंग है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी मामले जो है इस जन्मभूमि विवाद से जुड़े हुए, वो सभी मामले अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं। सर्वे को लेकर कमिश्नर की नियुक्ति की गई है और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, पेंडिंग है, तो हाईकोर्ट द्वारा इस तरह के कदम उठाना सही नहीं है, ये दलील दी गई। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाई है, ये कहते हुए कि इसमें हिंदू पक्ष को सुना जाएगा। 23 जनवरी की अगली तारीख लगाई गई है। हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया है मुस्लिम पक्ष की याचिका पर। अब हिंदू पक्ष अपना जो उनकी दलीलें हैं वो रखेंगे कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो है उसको लेकर उनका क्या पक्ष है। उनको सुनने के बाद ही अब सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले में आगे कोई इसमें फैसला आ सकता है। फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है कमिश्नर की नियुक्ति पर। तो जो प्रोसेस था सर्वे का, वो इस रोक के बाद जो है वो प्रोसेस फिलहाल रुक जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष की दलील है उसका निपटारा नहीं हो जाता। बिल्कुल अवनीश, आगे किस तरह से ये अब केस जाता हुआ नजर आएगा और जो 22 और 23 तारीख का आपने जिक्र किया, उस दिन क्या तस्वीर रहने वाली है? देखिए, बहुत साफ है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने अपने विवेक से ये तय किया कि जो भी विवाद से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं हैं उनको अपने पास बुला लिया जाए ताकि समय की बचत हो और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो पूरी हो। और उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कैसे कर सकता है जब मामला जिला अदालत में विचाराधीन रहा है। तो उस पर ये कहा गया था कि जल्द इस मामले में न्याय हो, जो विवाद है वो खत्म हो, इसलिए हाईकोर्ट ने सभी मामले अपने पास बुला लिए। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि अगर ये मामले हाईकोर्ट में चलेंगे तो इससे जो है समय खराब होगा, पैसों की बर्बादी होगी, उन्हें इलाहाबाद जाने में दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह की लगातार आर्गुमेंट्स हम सुन रहे थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, सिर्फ उस पे ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है, जिसमें जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 23 दिसंबर को होगी। और देखिए, कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस थी जिसको अब शायद हिंदू पक्ष को भी उसमें रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो ट्रायल चल रहा है हाईकोर्ट में उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, जो मुकदमा है वो एज इट इज चलेगा। और देखिए, जो हमारा देश है वो संविधान और एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलता है और हर पक्ष को अपनी बात को रखने का पूरा मौका हमारे संविधान ने दिया है, तो वो सब उसका उपयोग कर रहे हैं। सर्वे को लेकर ऑब्जेक्शन उठाएगा तो उसको लेकर जी बिल्कुल, जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो सर्वे का आदेश था उसको चैलेंज किया था मुस्लिम पक्ष ने, और अभी कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। अब आगे में क्या कुछ होना है? अगली तारीख, अगली जो डेट है वो 23 जनवरी की है। तो इसमें अब जैसे हिंदू पक्ष को नोटिस इश्यू हुआ है तो उसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स रही हैं टेक्निकल, तो वो अब हम उसमें आगे उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। मैम, टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर कृष्ण जन्मभूमि केस. What happened in court? How you give your clarifications in court? So basically, today court heard about the survey order which was being challenged by the Muslim Paksh of the Allahabad High Court case, which was
और हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह, वादी हिंदू पक्ष, हमारे साथ जुड़े हैं। ये बड़ी खबर है महेंद्र जी, आपको पता ही चल गई होगी। मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई है। क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और जिसमें कोर्ट कमिश्नर का जो आदेश था माननीय उच्च न्यायालय का, उसे रोकने की बात कही गई है। लेकिन स्पष्ट रूप से तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही इसकी क्लियर हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से इसमें पता चल रहा है कि अभी कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं हम लोगों के लिए, और दूसरा उसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग उच्च न्यायालय की चलती रहेगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई नहीं रोकी गई है, प्रोसीडिंग नहीं रोकी गई है। लेकिन मीनवाइल इसको रोका गया है, इसे देखते हैं और इसे आने के बाद ही इसका अवलोकन करेंगे, कॉपी का, ऑर्डर का, और अवलोकन करने के बाद ही इसमें आगे स्टेप्स लेंगे, उसके साथ देखेंगे क्या करना है। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर फिलहाल रोक है। फिलहाल जो 14 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो कोर्ट कमिश्नर के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का आदेश किया गया था, जिसमें अभी कमेटी गठित होनी थी, जिसमें कल उच्च न्यायालय में डेट भी है, कल की डेट है, तो इसमें गठित होनी थी। लेकिन अभी फिलहाल मीनवाइल टेम्परेरी रूप से रोका गया है और स्पष्ट रूप से हम बता पाएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी हमको मिल जाएगी तो उसे देखने के बाद ही इसको एक्सटेंड किया जा सकेगा। तो माननीय इसमें मैं मानता हूं कि इसमें प्रोसीडिंग को नहीं रोका गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि उच्च न्यायालय में जो कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी। कुछ तथ्यों को लेकर के, कुछ फैक्ट्स को लेकर के माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में क्लियरिटी चाहिए, तो उन सभी तथ्यों को हम 23 तारीख जो लगी है, जिसमें 2 मामले, दोनों एसएलपी सुनी जाएंगी। एक एसएलपी ट्रांसफर को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी कि सभी केसों के मसला सुना जाए, वो भी 23 तारीख को पेंडिंग और उसी के साथ इसको भी लगाया गया है। तो 23 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी दोनों मैटर्स पर, और दोनों मैटर्स पर सुनवाई हम अपना पक्ष रखेंगे। और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ कहा है कि स्पष्ट नहीं है कुछ चीजें, तो उनको 23 जनवरी को हम स्पष्ट भी करेंगे कि ये दैट इज एक्चुअल पोजिशन है। तो मैं मानता हूं कि ये टेम्परेरी है, कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और निश्चित रूप से कोर्ट कमीशन वहां के लिए माननीय अभी जो हमारे जो पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और मैं मानता हूं कि इसमें आगे पॉजिटिव आदेश होंगे। 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। महेंद्र जी, ऐसे में ग्लिचेस का भी जिक्र किया गया, क्या तैयारी रहेगी? वो क्या ग्लिचेस हैं जो आपको अभी पता हो, साझा कर पाए? नहीं, इसमें पूरी तैयारी हम लोगों की, तथ्य हमारे पास हैं और एक टेम्परेरी इस तरह का अरेंजमेंट हुआ है माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी कहा। लेकिन हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, पूरी एविडेंसेस हैं, और एविडेंसेस हम 23 तारीख को रखेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष। न्यायालय ने कुछ चीजों को कहा है कि ये स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उनको क्लियर करेंगे 23 जनवरी को। और मैं मानता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सर्वे तो होना ही है, लेकर सुना जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो एक उन्होंने किस तरह से ये मुस्लिम पक्ष की प्रैक्टिस रही है, शुरू से उनका एक इस तरह का एक प्रोपोगंडा रहा है कि किसी तरह से जो प्रोसीडिंग चलती है उन्हें रोकने का वो प्रयास करते रहे। चाहे वो फांसी का मामला हो, चाहे मसला का मामला हो, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से वहाँ सुनवाई ना हो करने पाए। इसी को लेकर के जब मसला कोर्ट में चल रहा था मैटर, तो हाई कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये उनका एक प्लान रहता है इस तरह का, कार्रवाई ठीक है। महेंद्र प्रताप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। मानवेंद्र, देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, शाही ईदगाह सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जिसमें अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। अब जरा मुझे ये समझाइए कि आगे का सिनेरियो कैसे रहने वाला है, 23 तारीख को क्या रहने वाला है, क्या तैयारी रहने वाली है, क्योंकि ग्लिचेस का जिक्र किया गया है। जी देखिए, एकदम इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई सर्वे पर रोक लगाई है। लेकिन ये समझना होगा कि जो 15 याचिकाएं हैं, जो मूलवाद जो वहां पे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच में है, उसका जो ओरिजिनल ट्रायल है, उससे जुड़ी जो सभी याचिकाएं हैं, उस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। और हाईकोर्ट जब किसी नतीजे पर पहुंचेगा, उसके बाद आगे की तस्वीर स्पष्ट होगी कि आगे क्या होना है। ये जो याचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष को ऐसा लगता था कि मुस्लिम पक्ष वहां पर जो हिंदू प्रतीक है शाही ईदगाह परिसर में, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उनको मिटाने का प्रयास कर रहा है।
है। और यही उनकी बेचैनी थी, उसको लेकर के वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द सर्वे हो जाए ताकि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो और उनका जो आधार है उसको नष्ट न किया जाए। उनका जो ग्राउंड है कि वो हिंदू आस्था का केंद्र रहा है और वहां पर ये शाही ईदगाह मस्जिद जो है वो जबरदस्ती बनाई गई है किसी कालखंड में, और उसके जो निशान हैं, उसके जो सबूत हैं, जो हिंदू प्रतीक हैं, जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो चीजें जिन चीजों का उन्होंने दावा किया है उनको नष्ट न किया जाए, यही बेचैनी हिंदू पक्ष की थी कि वो जल्द से जल्द इस पूरे परिसर का सर्वे कराना चाहता है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है हिंदू पक्ष के लिए। लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए हैं हाईकोर्ट में। सभी जो मूल जो वाद है, वहां का जो ओरिजिनल ट्रायल है, जो तमाम याचिकाएं जो मथुरा के जिला न्यायालय में चल रही थी, उन सबको हाईकोर्ट ने अपने यहाँ सुनवाई ठीक है। मानवीय नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता बैद्यनाथ रूमार्थो गोल्ड, मांसपेशियों व जोड़ों के दर्द में लाभकारी। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।